आज ये लिखते हुए बहुत ही शर्म महसूस कर रही हूँ कि मेरी वालदा 14-15 साल की उम्र में गलत रोश का शिकार हो गई। बेशक माँ के बारे में बेटी को ऐसी बातें लिखना जेब नहीं देती, लेकिन मेरी ज़िंदगी की दास्तान इन्हीं अल्फाज से शुरू होती है। जब वो गलत ख्यालात का शिकार हुई, नाना और नानी बहुत परेशान हुए। तभी हालात ज़माना से डर कर उन्होंने इनकी शादी मेरे वालिद साहब से करा दी। मेरे वालिद मैट्रिक पास और निहायत सीधे साधे आदमी थे। वो मेरे नाना के मुंशी थे। नाना की नज़र अपने 9 उम्र और जवान साल मुंशी पर टिक गई। उन्होंने ये नतीजा निकाला कि इससे बेहतर शरीफ और सआदतमंद आदमी बतौर दमाद फौरी तौर पर कोई नहीं मिलेगा। नाना अब्बू ने अपने इस मुंशी आहद के वालिद से बात की तो उन्होंने कहा, सआदत साहब की आपका बेटा है, इसकी किस्मत का फैसला जैसे चाहे आप कर दें। आपसे बेहतर खैरख्वाह हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता। हमारे लिए तो ये फ़ख्र की बात है कि आप हमसे रिश्ता नाता जोड़ते हैं कि हम इस काबिल कहाँ हैं। मेरे 2 दयाल वाले गरीब लोग थे, वो तो बहुत खुश थे कि इनके बेटे को सहारा मिल रहा है। उन्होंने हर बात पर सर तस्लीम खम कर दिया और नाना की हर शर्त मान ली। यूं मुंशी सगीर अहमद यानी मेरे अब्बू से 9 उम्री में मेरी वालदा की शादी हो गई। शादी के 7 माह बाद मैंने जन्म लिया और वालदा 16 बरस की उम्र में मेरी माँ बन गई। मैं 7 माह कहलाई, जिसके बचने की उम्मीद कम थी। फिर भी नानी और खाला ने बहुत ध्यान, मेहनत और वक्त से पाला। खाला गर्चा अम्मी से 7 बरस छोटी थी मगर बहुत बाशऊर थी। अम्मी ने तो मुझे बस जन्म दिया था, फिर हाथ ना लगाया, जबकि नानी ने पाला और खाला ने संभाला। यूं वक्त के साथ साथ बड़ी होती गई। वो माँ के फराइज से ना वाकिफ थी। इस जमाने में घर घर वीसीआर पर इंडियन फिल्में चला करती थी। हमारे नाना के घर भी रात को वीसीआर की नेमत से फायदा उठाया जाता था। इसी शौक का खमियाजा इनको कम सुन और नादान बेटी की नादानियों की सूरत में भुगतना पड़ा और मुंशी को घर का दामाद बनाना पड़ा। अम्मी जान बाद में भी ना सुधरी। शायद ये छोटी उम्र में रोमानवी फिल्में देख देख कर गलत सोचों का शिकार हो जाने का नतीजा था कि शादीशुदा हो जाने के बावजूद गैर मर्दों से दोस्ती रखती थी और इसी वजह से मसाइल पैदा होते थे। शुरू में तो अब्बू नाना के घर में दबे दबे रहे, लेकिन इनके इंतकाल के बाद उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि अब इनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। जब बड़े मामू का सलूक मेरे वालिद से नौकरों का सा हो गया तो अब्बू ने अलहदा घर लेकर रहने का अलहदा अंदिया दे दिया। यूं अब्बू अपने कुंबे को लेकर अलहदा घर में रहने लगे। मकान दर्जे की आबादी में कम कराया था, मगर यहाँ उन्होंने आज़ादी का सांस लिया। जल्दी अल्लाह ने मदद की और एक सेठ साहब के मुंशी हो गए। मकान का किराया भी सेठ ने देना मंजूर कर लिया, जो कि तनख्वाह के अलावा था। अच्छी गुजर बसर होने लगी। अब्बू तो सुबह के निकलते और शाम को लौटते। वालदा ने नानी से कहकर छोटी बहन शहाना को साथ में रख लिया कि एक अकेली घर और बच्चे नहीं देख सकती। इन दिनों हम दोनों बहनें थीं और एक भाई जो अभी सिर्फ 6 माह का था। खाला शहाना मेरे नन्हे मुन्ने भाई जवाद से बहुत प्यार करती थी। नए घर में आए कुछ दिन ही गुजरे थे कि अम्मी घर से गैर हाजिर रहने लगी और हम तीनों बच्चों को खाला के सुपर्द कर जाती, जो सारा दिन हमको देखती और खाना भी पका कर खिलाती थी। एक रोज अब्बू को मोहल्ले के एक शख्स ने कहा कि मियाँ, तुम तो दिन भर बच्चों का पेट भरने की मेहनत मुशक्कत के लिए निकलते हो, लेकिन ये तुम्हारी बीवी सुबह सवेरे तुम्हारे जाने के बाद बन ठन कर कहाँ चली जाती है और शाम को तुम्हारे आने से कबल लौट कर आ जाती है। अम्मी और अबू में इख्तलाफात रहने लगे। अब इस बात पर झगड़ा रहता जिससे घर का माहौल खराब होता। ताहम अबू जहनी अजाब में मुब्तला थे। रफ्ता रफ्ता इनका ये हाल हुआ कि वो हर दम अपनी बीवी को शक की निगाह से देखते थे। एक रोज अब्बू अपने काम से अचानक घर आ गए। इस वक्त तक अम्मी घर नहीं आई थी। वो दरवाजे में खड़े हो गए कि देखूं किधर है और किस तरह आती है। इसी वक्त वो एक लंबी चमकीली कार से उतरी और सामने वाली गली से पैदल चलकर घर की तरफ आ रही थी कि वालिद साहब ने इस नज़ारे को घर के दरवाजे पर से खड़े होकर देख लिया। जब वो घर में आई तो उन्होंने इनको बालों से पकड़कर घसीटा। वालिद साहब मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे तो उन्होंने मुलाजमत से छुट्टी ले ली और अम्मी की निगरानी को घर बैठ गए। अम्मी भी खामिद को नफरत की निगाह से देखती थी और झगड़ा हद से बढ़ा तो अब्बू घर छोड़कर चले गए। वो काफी दिन ना लौटे। जब मोहल्ले वालों ने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि इस औरत ने शायद खामिद को मरवा दिया है, इन बातों से रही सही इज्जत जाती रही और हमारा मोहल्ले में रहना दुश्वार हो गया। मोहल्ले वाले अलग परेशान करते। तब अम्मी ने सोचा कि इससे पहले बात पुलिस तक जाए, यहाँ से नकल मकानी कर लेनी चाहिए। सामान उठाकर हमारी वालदा नजदीकी शहर चली आई।
नया शहर, नया मोहल्ला और नए लोग थे जो हमको जानते तक ना थे। उन्होंने खुश दिली से खुशामदीद कहा और यहाँ हम पुरसकून जिंदगी गुजारने लगे। यहाँ आए 6 माह गुजर गए। मैं वालिद को याद करती तो चुप चुप कर रोती। वालदा ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अपना घर खरीद लिया। इसी असना में मेरी नानी वफात पा गई। खाला को भाभीियों ने तंग किया तो वो मुस्तकिल आकर हमारे घर रहने लगी। अम्मी ने अब इनका जहन भी बिगाड़ना शुरू कर दिया और वो भी वैसी ही हो गई जैसी मेरी अम्मी थी। अब मैं 15 बरस की बाशऊर थी, काफी बातें समझने लगी थी। अम्मी और खाला बच्चों को मुझ पर छोड़कर घर से चली जाती। मैं 8वीं में थी, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लोग यहाँ भी चाह मगोइयाँ करने लगे, वो हमको गलत समझने लगे। अम्मी से सलाम दुआ तर्क कर दी। इन दिनों मैं इतनी परेशान थी कि क्या बताऊं, समझ में ना आता था कि क्या करूं। आखिर एक तरकीब समझ में आई। मेरे पास पप्पो का फोन नंबर था। एक दिन जबकि अम्मी और खाला घर पर ना थी, मैं पड़ोस में गई। पड़ोसन से इस्तदा की कि खाला जी मुझे अपनी फुप्पो से बात करनी है, ये नंबर मिला दें। अल्लाह की बंदी को तरस आ गया और नंबर मुझसे लेकर मिलाया। इत्तेफाक के फिजान ने उठा लिया। पहले पड़ोसन ने बात की कि आपकी भतीजी मारिया बात करना चाहती है, फिर मुझे रिसीवर दिया तो मैंने फुप्पो से कहा, खुदा के लिए या तो आप हमारे पास आ जाएं या अब्बू को कहीं से भी ढूंढ कर ले आए। फुप्पो ने तसल्ली दी कि तुम्हारे अब्बू जहां भी हैं 2-4 दिनों में तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैंने घर का पता भी इनको बता दिया। अब्बू अपने भाइयों के घर थे। फुप्पो ने जब मेरा पैगाम दिया तो वो खुद पर काबू ना रख सके और आ गए। मैंने कहा, अब्बू मेरी खातिर घर रहिए ताकि हालात और ख़राब ना हो। वालदा जैसी भी हैं, कम अज़ कम हम दोनों बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसे ही रूठे रहे तो फिर हमारा क्या बनेगा। बात अब्बू की समझ में आ गई और जब वालदा आई तो उन्होंने झगड़ा ना किया मगर प्यार से समझाया कि सुधर जाओ, अपनी रोश बदलो, अपने बच्चों की खातिर घर पर रहो। मैं कमा कर तुमको और बच्चों को पालूंगा। ज्यादा की हर्ष में इज्जत को दाव पर ना लगाओ। घर से तो इज्जत चली गई है, बाहर से तो ना जाने दो। मेरा मसला हल हो गया। मेरे प्यारे अब्बू के आ जाने से मैं फिर से स्कूल जाने लगी क्योंकि अब अम्मी और खाला इतनी आसानी से सारा दिन घर से गायब नहीं रह सकती थी। इनकी जो भी सरगर्मियां थी वो मांद पड़ चुकी थी। इतना बहरहाल मैं जान गई थी कि माँ गैर मर्दों से इसलिए दोस्तियां पालती है कि इनसे माली फायदा उठाना चाहती हैं। कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जब कभी वो घर से निकलती और अब्बू आ जाते तो अम्मी पर हाथ उठाते। तब मैं दरमियान में आकर अम्मी को छुड़ाती तो अब्बू कहते कि बेटी तुम हट जाओ, ये हमारा आपस का मामला है। अम्मी ने फिर वही रोश इख्तियार कर ली जिसमें इज्जत का तो घाटा था मगर खुला खर्चा और अच्छा खाना पीना था। वो हराम के खर्चे पर हमको पाल रही थी। मैं मजबूर थी मगर दिल में ठान ली किसी तरह भी तालीम मुकम्मल कर लूं तो फिर इज्जत वाली नौकरी करके बहन भाई को खुद संभाल लूंगी। अबू मेरी खातिर फिर काम पर जाने लगे। सुबह जाते रात को आते, सारी कमाई मेरी माँ के हाथ पर रखते मगर इनकी शरीके हयात को शोहर की कमाई अच्छी ना लगती। अबू के काम पर जाते ही वो फिर पुरानी डगर पर चल पड़ी। किसी ने वालिद के कान में भंग डाल दी। इसके बाद एक बार फिर वाले साहब गायब हो गए। अम्मी को मुकम्मल आज़ादी नसीब हो गई। इधर मैं उधर फुफियाँ और चचा वगैरह सख्त परेशान थे और मेरे सालाना इम्तिहान में 15 रोज बाकी थे। घर में ऐसे आलिम में परेशानी की वजह से मैं पर्चा की तैयारी नहीं कर सकी। मेरी एक क्लास फेलो एकेडमी पढ़ने जाया करती थी। मैंने जब अपनी परेशानी का जिक्र इससे किया तो इसने एकेडमी के सर से बात की और मुझसे कहा, कल से तुम एकेडमी मेरे साथ चला करो, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं फौजिया के साथ एकेडमी जाने लगी। सर ने मुझे परेशान देखा तो कहा, तुम क्यों परेशान हो। मैंने अलहदगी में इनको सारा किस्सा सुनाया तो इनको मेरी वालदा के किरदार का इल्म हो गया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी तैयारी खसूसी तौर पर अलहदा टीचर से करा देता हूँ। उन्होंने एक शख्स के जिम्मे लगा दिया। 2-3 रोज तो इन साहब ने बहुत खलूस और तवज्जो से पढ़ाया लेकिन फिर इनकी नीयत खराब हो गई और एक रोज जब तमाम तालिब इल्म चले गए इसने क्लासरूम का दरवाजा लॉक कर दिया और मुझे बेआबरू करना चाहा मगर मैंने फरासत से काम लिया और कहा, सर जैसी मेरी माँ है मैं वैसी नहीं हूँ। मैं एक अच्छे ख्यालात की पाकीज़ा मगर मजबूर लड़की हूँ। खुदारा मुझ पर दस्त दराजी करके मेरी इज्जत को खाक में ना मिलाना। अगर मैं आपको इतनी ही पसंद आ गई हूँ बेशक मुझसे निकाह कर ले। साथ शोहर की हलाल की कमाई ही औरत का फख्र होती है। मैं इस पर भी फख्र करूंगी। माँ उम्र रसीदगी की तरफ जा रही है, ऐसे में इनकी हर्ष भरी तबीयत का पहला निशाना मैं ही बनूंगी और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। इससे तो बेहतर है कि मेरी शादी किसी ऐसे फकीर से हो जाए जिसके घर में गुर्बत से फाके पड़ते हों मगर वो मेरी इज्जत का मुहाफिज बन जा रही थी और मेरी हिचकियां बंद गई। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी मेरी और तुम्हारी जिंदगी को दोज़ख बना देगी। इसके भाई
रसूख वाले हैं। हाँ, हम अपने छोटे भाई के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। इसने इन्हीं दिनों वकालत का इम्तिहान पास किया है। अगर तुम राजी हो तो मैं अपने छोटे भाई से तुम्हारा निकाह कर दूंगा। बहरहाल मैं अपने गलत इरादे पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैंने जब तुम्हारी वालदा के बारे में सुना तो यही समझ लिया कि तुम भी अपनी माँ की तरह हो। फिर इसने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने इनके छोटे भाई से निकाह पर रजामंदी दी तो उन्होंने ये शर्त रखी कि कभी इस वाक़ये का तज़किरा मेरे भाई से मत करना। मैंने वादा किया। सर ने मेरी शादी अपने छोटे भाई से करवा दी। माँ तो क्या मामू भी शरीक ना हुए, मगर मैंने किसी की परवाह ना की। इज्जत भरी जिंदगी की आरज़ू में सब रिश्तों को ठुकरा कर चली आई। मेरे शोहर का नाम जफर है और किरदार में हीरा है, जिन्होंने मुझे इज्जत और जिंदगी का सब सुख दिया है, कभी मेरी माँ का ताना तक ना दिया। इसीलिए मैंने भी पीछे मुड़ कर ना देखा। पुप्पो ने मेरी छोटी बहन को माँ से ले लिया क्योंकि वालिद साहब का कोई सुराग ना मिला। छोटा भाई माँ के साथ रहा, मगर जब बशऊर हुआ वो खुद ब खुद मेरे पास आ गया, जिसको मेरे खावद ने पढ़ाया लिखाया और अपने साथ वकालत में लगा लिया। आज उसकी जिंदगी सुधर गई है और छोटी बहन की शादी पुप्पो ने अपने बेटे से कर दी है। वो भी अपने घर में खुश है, मगर माँ अब अकेली रह गई है, जिसका बुढ़ापा ख्वार है। इनके लिए हर नमाज के बाद अपने रब से रहमत की दुआ करती हूँ। इसके सिवा और क्या कर सकती हूँ। वालिद बहुत याद आते हैं। सोचती हूँ मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, वरना कभी तो हमसे मिलने आते। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। जज़ाकल्लाह।